देता हूं और साथ ही आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं 2026 के आगमन नववर्ष की बधाई देता हूं और कामना भी करता हूं कि यह वर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। साथियों, आज की इस बैठक में हमारी जो कैबिनेट की आज बैठक हुई है उसमें 6 एजेंडे रखे गए और 6 के 6 एजेंडे मंजूर किए गए। सबसे पहले पंचकुला में गौशाला स्थापित करने के लिए एजेंडा उसमें रखा था, भूमि को पट्टे पर देने के लिए। हमारी सरकार गौ सेवा और गौ संरक्षण की दिशा में लगातार मजबूती से काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा गौवंश की देखभाल हेतु नीति अनुसार सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। साथियों, इसी प्रकार हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ स्वर्गीय संदीप कुमार लाठर एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक
में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। हमने प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों देखने में आया है। इस पर अंकुश के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन इसमें प्रावधान किया गया है। और क्योंकि बहनों को कोई भी काम करना है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभाओं में वहां रखा जाएगा। कोई छूट गया है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी है उसको बाहर किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश में 10,255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनको वह भी वेरीफाई करना, क्योंकि हर रोज लगभग 3,000-4,000 महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। अभी तक सरकार द्वारा 2 किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था।
प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने ये कार्य 41 कमीज चौक तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एनटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नव वर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को 1 वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट में हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 सितंबर को हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया था और 1 नवंबर से हमने बहनों के खाते में पहली किस्त पहुंचाने का काम किया था। और इसी कड़ी के अंदर हमने उस बात को पूरा किया है। गति से बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं। ये योजना लोकहित की योजना है, महिलाओं को सशक्त करने वाली योजनाओं है, महिलाओं के परिवार को सशक्त करने वाली ये योजना है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को जिन परिवारों की इनकम
1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देगी। ऊपर का पैसा उसके खाते में पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस योजना के तहत 14,70,000 बहनें इसका लाभ उठा रही हैं और भी जुड़ रही हैं। जैसे जैसे जुड़ती है उसका लाभ उन तक पहुंचता है। और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें, पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में अब तक हमने 12 लाख ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी फसल मंडी में गेरी, जे फार्म कटा, 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस कड़ी के अंदर हमने अब तक किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उनकी फसल का पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने इस बात को पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है। हम ये भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार की उनके कार्य थे वो जनता के सामने आते हैं। जनता देखती है कि उनके समय में तो 2 रुपये का चेक मिलता था, 5 रुपये का मिलता था। 10 साल में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उनको 1100, 1150 करोड़ रुपए पहुंचाया।